भोपाल शहर के निशातपुरा इलाके में 4 जनवरी 2023 को एक अधेड़ उम्र की औरत आफरीन आग में बुरी तरह झुलस गई थी। पहले तो ये केस खुदकुशी की कोशिश का लगा, लेकिन निशातपुरा थाने की पुलिस ने जांच की तो जो कहानी सामने आई, सभी चौंक गए। पता चला कि वह 52 साल के सुलेमान खान की तीसरी पत्नी थी और उसे एक सोची समझी साजिश के तहत जलाया गया था। दरअसल आफरीन का पति सुलेमान खान सिक्योरिटी गार्ड था। 11 बच्चे होने के बाद भी वह चौथी शादी करने की कोशिश कर रहा था। उसका बड़ा बेटा 18 साल का हो चुका था। इसके बावजूद उसने चौथी शादी की। पुलिस को इस मामले की खबर एक दिन बाद यानी 5 जनवरी को लगी तो थाना निशातपुरा के टीआई चैन सिंह रघुवंशी ने एसआई संतराम खन्ना को हमीदिया अस्पताल भेज दिया, क्योंकि आग से झुलस जाने के बाद आफरीन उसी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। एसआई संतराम खन्ना बिना वक्त गवाए हमीदिया अस्पताल पहुंच गए। वहां आफरीन की हालत चिंताजनक बनी हुई थी। अस्पताल में सुलेमान खान के परिवार के और लोग भी मौजूद थे। संतराम खन्ना ने जब आफरीन और अन्य लोगों से बात की तो इस वारदात के पीछे की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार निकली। सुलेमान एक मामूली नौकरी पेशा इंसान था। उसकी पहली शादी शहनाज नाम की एक लड़की से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि बहुत जल्द शहनाज से उसका तलाक हो गया। सुलेमान एक मामूली आदमी था। जैसे तैसे करके उसकी शादी शहनाज से हुई थी। उससे तलाक के बाद सुलेमान इस फिक्र में लग गया कि अब उसकी दूसरी शादी कैसे होगी। अब उसके परिवार में 11 बच्चे हो गए थे। आफरीन समझदार और सुलझी हुई महिला थी। वही अपने और सुलेमान के सारे बच्चों की परवरिश कर रही थी। बाद में सुलेमान शांति अपार्टमेंट में गार्ड की नौकरी करने लगा। 11 बच्चे होने के बावजूद सुलेमान ने आफरीन के होते हुए आयशा से चौथी शादी कर ली, लेकिन उसने यह बात काफ़ी दिनों तक आफरीन से छिपाए रखी। उसने अपनी चौथी बीवी को अपने घर में न रखकर कुछ दूरी पर भानपुर में एक किराए के मकान में रखा था। वह आयशा को हर महीने खर्च के लिए लगातार पैसे भेजता और वहीं पर उससे मिलने जाता रहता था। पर आयशा से शादी वाली बात वह आफरीन से ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपा सका। आफरीन को जब यह जानकारी मिली तो उसे बहुत गुस्सा आया। आफरीन ने सुलेमान से शिकायत की, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, बच्चों की देखभाल कर रही हूँ, तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुम आयशा से शादी कर ली। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मेरी शादी से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह पहले से चलता आ रहा है ठीक वैसे ही अब भी चलता रहेगा। आयशा भी एक तलाकशुदा औरत है। वो परेशान थी तो मैंने उसे अपने यहाँ एक तरह से आश्रय दिया है। सुलेमान ने सफाई दी। शहर में और भी तमाम तलाकशुदा महिलाएं हैं, उन्हें भी आश्रय दे दो। वो भी बेचारी न जाने कहाँ कहाँ धक्के खा रही होंगी। आफरीन ने कटाक्ष किया, तुम तो बेवजह परेशान हो रही हो। उसके आने पर तुम्हारे प्यार में कमी नहीं आने दूंगा, इसलिए तुम कोई चिंता मत करो। सुलेमान ने उसे फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन इतनी बड़ी बात को आफरीन भला कैसे स्वीकार कर सकती थी। लिहाजा वह पति से खूब झगड़ी। कुछ ही दिनों बाद इस बात को लेकर अक्सर ही घर पर झगड़ा होने लगा। आयशा अपने पहले शौहर को तलाक देकर अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी।
पर अब तो सुलेमान ने उसे एक किराए का कमरा दिला दिया था। सुलेमान हर महीने उसे खर्च के पैसे देता रहता था, पर आयशा ने अब एक जिद यह पकड़ रखी थी कि वह आफरीन से तलाक देकर उसे अपने घर पर रखे। सुलेमान आफरीन को तलाक देने के लिए राजी नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों में पहले तो सिर्फ बहस होती, लेकिन जल्द ही इस मुद्दे के तूल पकड़ते देर न लगी। सुलेमान के दिए पैसों से माँ बेटी का खर्च चलता था। दिसंबर 2022 में इत्तेफाक से सुलेमान को अपने तय वक्त पर तनख्वाह नहीं मिली, तो वह आयशा को समय पर खर्च के लिए पैसे नहीं भेज पाया। जब भी सुलेमान उसे समय से पैसे नहीं भेज पाता तो आयशा अपनी माँ के साथ सुलेमान के घर आ धमकती थी। इसके लिए माँ बेटी आफरीन को दोषी मानती थी। वह दोनों आते ही आफरीन पर हावी हो जाती थी। आयशा आफरीन पर इस बात का दबाव बनाती कि वह सुलेमान से जल्द तलाक लेकर वहाँ से चली जाए, ताकि वह इस घर में आकर रह सकें, पर आफरीन आयशा की बातों को अनसुना कर देती। दिसंबर के महीने में भी वह दोनों घर आकर आफरीन से झगड़ने लगीं। आयशा की माँ वसीमा भी आग बबूला हो गई। हो हल्ला सुनकर आसपास के लोग भी अपने घरों से बाहर निकलकर दोनों को समझाने लगे। इतने में किसी ने सुलेमान को फ़ोन करके इसकी जानकारी दे दी। अभी सुलेमान अपार्टमेंट में इत्मीनान से खड़ा भी नहीं हुआ था कि एक पड़ोसी का फ़ोन आ गया। अचानक फ़ोन आने से सुलेमान को शंका हुई कि दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई होगी। जैसे ही उधर से रूकपा देने वाली आवाज़ आई, वैसे ही सुलेमान ने बिना किसी को बताए घर की तरफ दौड़ लगा दी। जब वह घर पर पहुंचा तो उसके घर के चारों तरफ मजमा सा लगा था। भीड़ देखकर सुलेमान को पूरा यकीन हो गया था कि कोई बड़ी बात हो गई है। करीब पहुंचकर देखा तो उसकी तीसरी बीवी आफरीन पूरी तरह आग में जली एक तरफ पड़ी थी और चारों ओर देखने वालों की भीड़ लगी थी। मामले की गंभीरता की गवाही दे रही थी। जैसे तैसे आफरीन को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने देखते ही हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आफरीन इस दुनिया में बमुश्किल 1-2 दिनों की मेहमान है। सुलेमान ने डॉक्टर के सामने अपनी बीवी को बचाने की गुहार लगाई। वह किसी भी कीमत पर आफरीन को खोना नहीं चाहता था। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद आफरीन ने दम तोड़ दिया। पता चला कि 4 जनवरी 2023 को जब आयशा अपनी माँ के साथ सुलेमान के पहले घर पर आ धमकी तो उसकी बीवी आफरीन से बहस होने लगी थी, जिसे बाद में सुलेमान ने आकर शांत कर दिया था। उसके बाद हुआ ये कि एक बार फिर से दोनों सौतनों में तलाक को लेकर बहस शुरू हो गई थी। उस समय आफरीन की बेटी चूल्हे पर खाना बना रही थी। बात अचानक से इतनी बढ़ गई कि आयशा और उसकी माँ ने मिलकर आफरीन को धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया, जिस वजह से उसके सिर और हाथ में चोट लग गई। आफरीन इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि वह अपने शौहर को तलाक दे। उसने आयशा से साफ कह दिया कि जब मैंने अभी तक सुलेमान की पहली बीवी के बच्चों को एक माँ की तरह पाला पोसा है, तो अब तलाक लेकर कहाँ जाऊंगी। इस बात को सुनकर आयशा को तैश आ गया। उसने कहा कि तुम जहन्नुम में जाओ या कहीं और, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हें सुलेमान से
तलाक ही लेना पड़ेगा। उन्होंने जब देखा कि आफरीन अपने इरादे पर अटल है तो आयशा झगड़ा करने पर उतारू हो गई। इसी दौरान वसीमा बी ने अपनी बेटी आयशा से कहा कि देखती क्या है, इस करमजली के ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दे। यह सुनकर आयशा ने पास ही रखा केरोसिन का गैलन उठाया और जमीन पर गिरी पड़ी आफरीन पर उसकी बेटी के सामने ही डालकर जलती हुई माचिस की तीली उसकी तरफ उछाल दी। एक छोटी सी चिंगारी आफरीन पर पड़ते ही आग का गोला बन गई। गुस्से में आयशा ने इतना बड़ा कदम तो उठा लिया, लेकिन बाद में पुलिस केस होने की बात सोचकर वह डर गई। आयशा और उसकी मां ने सुलेमान के साथ मिलकर आफरीन को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया और आफरीन से बोली कि तुम पुलिस को इसकी गवाही मत देना, हम लोग तुम्हारा इलाज करा देंगे जिससे तुम पहले की तरह ठीक हो जाओगी। पहले तो आफरीन को उनकी बातों पर भरोसा हो गया, लेकिन जब अपनी हालत देखी तो उसे अपने मासूम बच्चों की फिक्र सताने लगी, जिससे वह परेशान हो गई। उसने बाद में एसआई संतराम खन्ना को पूरी सच्चाई बता दी। इसके साथ आफरीन ने मजिस्ट्रेट के सामने भी मौत से जद्दोजहद करते हुए पूरी घटना के बारे में जानकारी दे दी। निशातपुरा पुलिस ने मौके का मुआयना करके आग लगाने के सबूत इकट्ठे कर लिए। आयशा और उसकी मां पर बादंबी की धारा 307 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। आफरीन की सौतन आयशा जल्द ही पुलिस के हत्थे चढ़ गई। उसकी सातिर मां वसीमा भी पुलिस को चकमा देने में कामयाब रही। पुलिस ने वसीमा बी की धरपकड़ के लिए उसके घर पर दबिश दी, लेकिन पुलिस टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। वसीमा बी की तलाश में पुलिस ने कई जगह छापेमारी की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।